वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं क्लास 12 की अकाउंट्स बता रही हूँ, जिसमें आपको रेशियो एनालिसिस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक के। बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक अभी हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। यदि मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप मेरे वीडियोस को देखकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक का मैंने वीडियो बना दिया है और उससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज समझा दिए थे। आज उन फॉर्मूलाज को अपने पास में रख लेना और फिर उन्हें देखते देखते हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए ये क्या है, सीधे तरीके से नहीं दिया होगा, घुमा फिरा के दिया होगा। करेंट लायबिलिटीज ऑफ कंपनी इज 1,75,000। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी, करेंट लायबिलिटीज कितनी दी है, 1,75,000। ठीक है, अब यहाँ पे करंट लायबिलिटीज दी है, करंट एसेट्स नहीं दी है, और दिया हुआ है करंट रेशो। कितना दिया हुआ है करंट रेशो, 2:1। अब ये बोल रहे हैं इट पेड 30,000 टू क्रेडिटर्स, कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर पेमेंट। तो करंट रेशो कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, करंट रेशो कैलकुलेट करने से पहले हमें निकालनी पड़ेगी हमारी करंट एसेट्स, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ करंट लायबिलिटी दी है। तो क्या फॉर्मूला होता है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब यहां पे करंट रेशो कितना दिया है, 2:1 दिया है। तो यहां पर 2:1 का मतलब क्या होता है, 2/1। ठीक है ना, यही मतलब होता है। करंट एसेट्स कितनी है वो दी नहीं है, तो मैं करंट एसेट्स को ऐसे ही लिख दूंगी, करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटीज कितनी दी है, 1,75,000। इन्हें यहाँ लिख दूंगी। अब क्या करूंगी, क्रॉस में कैलकुलेशन कर दूंगी। तो 1 में जब करंट एसेट्स का करा तो कुछ नहीं, करंट एसेट्स ही आएगा, और जब हम 2 में 1,75,000 का इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, करके देखिए। तो मेरे पास आएगा 3,50,000। तो मेरे पास क्या आ गई, करंट एसेट्स भी आ गई, करंट लायबिलिटीज भी आ गई। लेकिन यहाँ पर हमें जो करंट रेशो निकालना है वो आफ्टर पेमेंट निकालना है। तो भैया 30,000 के जो क्रेडिटर्स थे, जब उनको पेमेंट कर दिया, तो अब मुझे इस 30,000 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा मेरी एसेट्स में भी और मेरी लायबिलिटीज में भी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी करंट रेशो, ऊपर ही कर देती हूँ, करंट रेशो आफ्टर पेमेंट। तो पहले उसके लिए मैं क्या करूंगी, मेरे पास क्या है, करंट लायबिलिटी कितनी है, 1,75,000। इसमें से मैं 30,000 माइनस करूंगी, और करंट एसेट्स कितनी है, 3,50,000। इसमें से भी मैं 30,000 माइनस करूंगी। तो करिए, 1,75,000 में से जब मैं 30,000 माइनस करूंगी तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 1,45,000, और यहाँ पर जब मैं 3,50,000 में से 30,000 करूंगी तो 3,20,000 आ जाएगा। तो ये मेरी क्या है, करंट एसेट्स, और ये है करंट लायबिलिटी। तब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो एसेट्स है हमारी 3,20,000 और ये है 1,45,000। ठीक है, जब आप इनका रेशो निकालोगे तो क्या आएगा, जो हमारे आंसर में दिया है 2.21:1। ठीक है, वैसे इनके रेशो निकालने थोड़े यदि आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ मैं, डायरेक्ट 320:145, मतलब 2.21:1। ठीक है, देखो क्या है, जो करंट रेशो का प्योर रेशो बताया गया है वो 2:1 बताया गया है ना। अब ऐसा सोचना है कि 2 के आसपास ही आना चाहिए और ये 1 के आसपास ही आना चाहिए। तो ये 2 के आसपास आ जाता है जब हम पॉइंट में करते हैं 2.21, और 1 का 1 ही आ जाता है। इसलिए इस तरीके से इसको करके बताया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, रेशियो ऑफ द करंट एसेट्स इज
एंड करेंट लाइबिलिटीज इज 2 लाख इज 1.5:1, ठीक है ना, यहीं पर लिख देती हूँ मैं, अलग हो गया है, 1.5:1, मतलब क्या है, 3 लाख क्या है, करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं 2 लाख, तो उसका रेशो कितना बन रहा है, 1.5:1. द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इंटरेस्टेड टू मेंटेनिंग द करंट रेशो इज 2:1. वो ये चाह रहा है कि जो रेशो है वो 2:1 होना चाहिए. बाय पेइंग ऑफ द पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, मतलब जो करंट लाइबिलिटीज है उनका पेमेंट करके जो रेशो है उसे 2:1 बनाना चाह रहा है. कंप्यूट अमाउंट ऑफ द करंट लाइबिलिटीज दैट शुड बी पेड सो दैट द करंट रेशो ऑफ द लेवल 2:1 में बी मेंटेन. मतलब हमें क्या कंप्यूट करना है, उस करंट लाइबिलिटीज को कंप्यूट करना है जिसके कारण जो रेशो है हमारा 2:1 हो जाए. क्योंकि देखिए करंट लाइबिलिटीज को जब हम कंप्यूट करेंगे तभी तो हमारा रेशो मेंटेन हो पाएगा. तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दोनों को लिख देती हूँ. करंट एसेट्स कितनी है, 3 लाख. करंट लाइबिलिटी कितनी है हमारी, 2 लाख. ठीक है, अब क्या चाह रहा है, कौन, हमारा जो अकाउंटेंट है वो इंटरेस्टेड है, अकाउंटेंट वांट टू मेंटेन रेशो इज क्या, 2:1. अब यदि वो ऐसा करेगा, मेंटेन करेगा 2:1 को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी ये करंट एसेट्स हैं और जितनी भी करंट लाइबिलिटीज हैं उनमें से उसको जो लाइबिलिटीज पेड करनी है उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पर या तो डायरेक्ट फॉर्मूला में भी कर सकते हैं. क्या होता है फॉर्मूला, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी. ठीक है, अब करंट रेशो कितना चाह रहा है वो, 2:1, मतलब 2/1. अब करंट एसेट्स में से क्या करना पड़ेगा, हमें जो लाइबिलिटीज है उन्हें माइनस करना पड़ेगा. अब लेकिन हमें यहाँ पर लाइबिलिटीज मालूम नहीं है कि कितनी लाइबिलिटीज है जिसको पे करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर एक लाइन में बीच में लिख देती हूँ, एज्यूम, यहाँ पर एज्यूम लाइबिलिटी आर एक्स. ठीक है, मैंने क्या एज्यूम कर ली, एक्स है लाइबिलिटी. अब मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने एक्स लाइबिलिटी एज्यूम की है और करंट एसेट्स कितनी दी हुई है मेरे पास, 3 लाख, इसमें से ये मैं एक्स माइनस कर दूंगी. और करंट लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख, इसमें से भी मैं एक्स माइनस कर दूंगी जिसको मुझे पे करना है. ठीक है ना, क्यों, तभी 2:1 बनेगा रेशो. अभी तो 1.5:1 बन रहा है 3 लाख और 2 लाख लाइबिलिटीज के हिसाब से, लेकिन अकाउंटेंट क्या चाहता है, 2:1 करना चाहता है. तो जब हम लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे दोनों करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में से, तभी हमारा क्या हो पाएगा, 2:1 बन पाएगा. लेकिन हमें करंट लाइबिलिटी पता नहीं है तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर ली जो हमारी लाइबिलिटी है वो कितनी है, एक्स है. तो अब जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख माइनस एक्स और यहाँ पर 3 लाख माइनस एक्स, तो कितना होगा, 4 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 3 लाख माइनस एक्स. अब एक्स एक्स की वैल्यू बराबर कर लेंगे, 4 लाख माइनस 3 लाख और क्या होगा, x प्लस 2x. यहाँ माइनस एक्स आएगा क्योंकि ये माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख और माइनस एक्स में से जब 2x को माइनस करूंगी तो कितना आएगा, x. तो मेरा x कितना निकल गया, 1 लाख. और मुझे वही पूछा गया था कि कितनी लाइबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा जिससे हम ये रेशो मेंटेन कर सके. तो हमें कितनी लाइबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा, 1 लाख को, क्योंकि हमारी x क्या मानी थी, हमने एज्यूम करी थी लाइबिलिटी, तो x हमारी कितनी निकली, 1 लाख. क्लियर हो गई. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, रेशो ऑफ करंट एसेट्स इज 8,75,000, करंट लाइबिलिटी इज 3,50,000 और जो इनका रेशो बन रहा है 2.5:1 बन रहा है. द फर्म वांट टू मेंटेन करंट रेशो इज 2:1 बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट. कंप्यूट अमाउंट द गुड्स शुड बी परचेज ऑन क्रेडिट. सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, बस पहले वाले क्वेश्चन में हमने माइनस किया था, यहाँ पर मुझे क्या करना है, प्लस करना है. तो देखिए करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है, करंट एसेट्स कितना दिया है, 8,75,000.
करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है, 3,50,000। अब जो रेशो है वो 2.5:1 है, लेकिन जो अकाउंटेंट चाह रहा है, द फर्म वांट टू मेंटेन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फर्म वांट टू मेंटेन रेशो 2:1। कितना रेशो चाह रही है वो, 2:1 चाह रही है। तो आप क्या करना पड़ेगा, क्या उसे प्लस करना पड़ेगा जो भी सामान उसने परचेज किया था क्रेडिट पे, है ना, उसको। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर देंगे कि उसने कितना परचेज किया था क्रेडिट पे। वी एज्यूम क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो बस आप लगाइए फॉर्मूला, कौन सा, करंट रेशो का। करंट रेशो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट एसेट्स कितनी है हमारी, करंट रेशो देखते हैं हम कितना चाह रहे हैं, 2:1, मतलब 2/1। करंट एसेट्स है 8,75,000। इसे मुझे प्लस करना पड़ेगा x को, क्योंकि मैं क्या एज्यूम कर रही हूँ, x कर रही हूँ एज्यूम, है ना। और यहाँ पर नीचे कितना प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3,50,000 में मुझे x को प्लस करना पड़ेगा। वहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना, कि कौन सी लायबिलिटी शुड बी पेड, यहाँ पेड करनी थी। यहाँ पर हमें क्या करना है, 2:1 रेशो मेंटेन करने के लिए हमें किसी गुड्स को उधार में परचेज करना है, क्योंकि यहाँ पर 2.5:1 है, यहाँ पर कम रेशो था, यहाँ पर 1.5:1 था। तो यहाँ पर हमें यदि मेंटेन करना है 2:1, तो हमें गुड्स को खरीदना पड़ेगा उधार में। तो यहाँ पर हमने सब एज्यूम कर लिया कि एक्स गुड्स को इन्होंने क्रेडिट में परचेज किया था। तो बस आप इसका कैलकुलेशन कीजिए, 3,50,000 प्लस एक्स, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8,75,000 प्लस एक्स, इंटू करिए। जब हम इंटू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना आया। तो यहाँ पर 3,50,000 इंटू 2, तो यहाँ पर आ गया 7 लाख प्लस एक्स, यहाँ पर 8,75,000 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, इधर वाले एक्स को इधर ले आऊँगी, माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, 8,75,000 में से 7 लाख को मैं क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी। तो चलिए 8,75,000, तो यहाँ पर आया 1,75,000। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा है जिसको मेरे को सामान को उधार इतना खरीदना था, ये आया ना 1,75,000। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। A firm had current assets of 5 lakh, it paid current liabilities of 1 lakh and the current ratio became 2:1. Determine the current liabilities and working capital before and after payment was made. देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंथी है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें पूछी गई है हमसे। क्या क्या पूछा गया है इसमें, हमसे पूछा गया है, सबसे पहले तो हमसे पूछा गया है कि आपको करंट लायबिलिटी को डिटरमाइन करना है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट को डिटरमाइन करना है। करंट एसेट्स दी हुई हैं, द फर्म हैड करंट एसेट्स 5 लाख, इट पेड करंट लाइबिलिटीज 1 लाख, मतलब बताया नहीं है, बस बोला है कि इसे करंट लाइबिलिटीज पेड करना पड़ सकता है, और जो करंट रेशो है वो हो सकता है 2:1। ठीक है, तो अब मुझे करंट लाइबिलिटीज को मालूम करना है, वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट को मालूम करना है। तो सबसे पहले आप मेरे साथ नोट करिए, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, करंट एसेट्स। तो चलिए यहाँ पर करंट एसेट्स है जो दी हुई है, कितनी, 5 लाख दी हुई है। ठीक है, अब करंट एसेट्स में से यदि हम क्या करें, जो लाइबिलिटीज है उन्हें माइनस कर दें, तो हमें कितना रेशो बन जाएगा हमारा, 2:1। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, करंट रेशो का फॉर्मूला पुट करना है। तो कितना होगा, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। अब बच्चों करंट एसेट्स तो हमको पता ही है, लेकिन करंट लाइबिलिटीज हमको नहीं पता है। ठीक है ना, तो मैं यहां पे क्या कर लूंगी, एज्यूम कर लूंगी। लेट्स अज्यूम करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कितनी, एक्स।
ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जो 1 लाख है करंट एसेट्स में से भी माइनस कर दूंगी और करंट लाइबिलिटीज जो मैंने एज्यूम कर रही हूं जो मैं उसमें से भी माइनस कर दूंगी। तो चलिए हम माइनस करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ करंट रेशो मेरा कितना चाह रही हूं मैं, 2 डिवाइडेड बाय 1। तो चलिए लिखिए आप मेरे साथ, 2 डिवाइडेड बाय 1। करंट एसेट्स कितनी है हमारी, 5 लाख। अब इस 5 लाख में से मैं 1 लाख माइनस कर दूंगी और करंट लाइबिलिटीज मुझे पता नहीं है, एक्स है, इसमें से मैं 1 लाख माइनस कर दूंगी। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2x माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 1 लाख कितना हुआ, 4 लाख। अब चलिए इसे करते हैं 2x माइनस 2 लाख, ये 4 लाख। अब 2x यही रहेगा, 4 लाख यहाँ पर है ही, प्लस 2 लाख। ठीक है, 2x प्लस इक्वल 6 लाख और x इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3 लाख। तो मेरा x कितना निकल गया मेरे पास, 3 लाख। 3 लाख निकल गया। अब x था क्या भैया, तो x था मेरे पास मेरी एज्यूम करंट लाइबिलिटी। तो मेरी करंट लाइबिलिटी निकल गई कितनी, 3 लाख। ठीक है ना, मेरी करंट लाइबिलिटी कितनी निकल गई, करंट लाइबिलिटी 3 लाख और करंट एसेट्स कितनी है मेरी, 5 लाख। अब मुझे क्या निकालना है बताइए, अब मुझे निकालना है वर्किंग कैपिटल। तो मुझे वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या, कैसा वर्किंग कैपिटल निकालना है, बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट वॉज मेड। तो इस हिसाब से मुझे वर्किंग कैपिटल निकालना है। मुझे करंट एसेट्स भी पता है, मुझे करंट लाइबिलिटी भी पता है। तो चलिए आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट। ठीक है, तो कितना है, लाइबिलिटीज मेरी है कितनी, एसेट्स है 5 लाख और यह है 3 लाख। तो 5 लाख माइनस 3 लाख, तो यहाँ पर मेरी कितनी निकल गई है, 2 लाख। अब ऐसे ही मैं आफ्टर निकालूंगी, वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट। तो अब आफ्टर निकालने के लिए बच्चों मुझे एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो मेरा 5 लाख है और ये जो मेरा 3 लाख है, इन दोनों में से मुझे 1-1 लाख रुपए माइनस करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि वो मेरी करंट लाइबिलिटी थी और जब मैं लाइबिलिटी का पेमेंट कर दूंगी, है ना, तो क्या होगा ना, मेरे पास वो 1-1 लाख रुपए कम हो जाएंगे। तो जब मैं 5 लाख में से 5 लाख माइनस 1 लाख और फिर माइनस 3 लाख माइनस 1 लाख, समझ में आ रही है ना, फॉर्मूला तो वही है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, लेकिन ये बिफोर पेमेंट था, ये आफ्टर पेमेंट है। तो यहाँ पर हो गया 4 लाख, यहाँ पर हो गया 2 लाख, तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पर मेरे पास आ गया 2 लाख। तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट और वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट। कितना, 2 लाख। देख लीजिए आप, क्वेश्चन में दिया ही रहता है, वैसे एग्जाम में आपको दिया नहीं रहेगा, ये देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अ फर्म हैड करंट लाइबिलिटी 5,40,000, इट परचेज्ड स्टॉक ऑफ 60,000 ऑन क्रेडिट। आफ्टर द परचेज ऑफ स्टॉक करंट रेशियो इज 2:1। कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर स्टॉक वॉज परचेज। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पहले दिया था, लेकिन मुझे तो करवाना है इसलिए मैं करवाऊंगी, आप पहले इसे करके देखिएगा। यदि नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें से आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, करंट लाइबिलिटी कितनी है मेरे पास, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, कितनी दी हुई है, 5,40,000, है ना। अब ये बोल रहे हैं
इट परचेज स्टॉक 60,000 ऑन क्रेडिट, आफ्टर परचेज स्टॉक करंट रेशियो इज 2:1। तो अब मुझे क्या करना है बच्चों, देखो आफ्टर परचेज रेशियो दिया है तो मुझे पहले ये जो 60,000 है इसे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना, किसमें, जो मेरी करंट लाइबिलिटी है 5,40,000 में, और यहाँ पर मुझे करंट एसेट्स दिया नहीं है तो उसे मुझे एज्यूम करना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन जैसा। तो चलिए यहाँ पर वही करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, करंट एसेट सपोज हमारी है x, ठीक है, तो पहले मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर मैं रेशो लिख दूंगी, करंट रेशो, कितना रेशो चाह रहे हैं यहाँ पर भी 2:1, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मुझे दिया नहीं है ना, एसेट्स नहीं दी, पहले वाले क्वेश्चन में लाइबिलिटी नहीं दी थी, तो एज्यूम एसेट्स इज इक्वल टू एक्स। अब रेशो कितना है, रेशो है 2/1, 2:1। करंट एसेट्स कितनी है, x है, और करंट लाइबिलिटी कितनी है मेरे पास 5,40,000 है। अब इन दोनों में ही मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 60,000 का जो स्टॉक है इसे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो 2/1 x प्लस 60,000 और यहाँ पर 6 लाख। अब क्या करूँगी मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, 12 लाख प्लस इक्वल x प्लस 60,000, ठीक है, x को इधर ही रहने देते हैं और 60,000 को इधर ले आते हैं, तो 12 लाख में जब मैं 60,000 माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास x की वैल्यू 11,40,000। तो ये मेरा क्या निकल गया, x मतलब मेरी करंट एसेट्स निकल गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है, देखो और क्या पूछा है मुझसे, वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर स्टॉक। तो वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल बिफोर स्टॉक, बिफोर परचेस्ड, क्या था लिखा है, क्या लाइन क्या लिखी है, बिफोर द स्टॉक वॉज परचेज, ठीक है, बिफोर द स्टॉक वॉज परचेस्ड, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पर लिख दूँ क्या, फिर से लिख देती हूँ, करंट एसेट्स कितनी है, ये जो अभी निकली है 1,14,000, 1 लाख नहीं 11 लाख 40,000, और करंट लाइबिलिटी कितनी है, हमारी करंट लाइबिलिटीज हैं 5,40,000। तो अभी हम जब बिफोर परचेज निकाल रहे, बिफोर स्टॉक परचेज निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 1,40,000 में से 11,40,000 में से 5,40,000 को माइनस कर देंगे। तो करिए, जब मैं 5,40,000 को माइनस करूँगी 11,40,000 में, तो मेरे पास आ जाएगा 6 लाख, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी कंडीशन हो गई, ये मेरी बिफोर द स्टॉक वॉज परचेज्ड हो गई। अब मैं आफ्टर करूँगी, तो आफ्टर में अब मुझे लेकिन क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा 60,000 था, 60,000 को मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैंने माइनस किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टॉक वॉज परचेज्ड है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल आफ्टर द स्टॉक वॉज परचेज्ड, तो कितना आएगा, देखिए जब सेम वही होगा, बस मुझे क्या करना है, जो 60,000 है उसको ऐड करना है। तो 11,40,000 में मैं 60,000 को प्लस करूँगी, फिर मैं माइनस करूँगी ये 5,40,000 में से, फिर से मैं 60,000 को प्लस करूँगी, है ना। अब जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूँगी तो मेरे पास यहाँ पर 1,20,000 आ जाएगा, 12 लाख आ जाएगा 12 लाख आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास 6 लाख आ जाएगा। और जब मैंने माइनस किया तो मेरा 6 लाख क्या आ गया, वर्किंग कैपिटल आ गई आफ्टर स्टॉक वॉज परचेज। देख लीजिए, ये दोनों 6 लाख है, ये है ना, ये 6 लाख, ये 6 लाख और ये 12 लाख, और ये बिफोर परचेज है 11,40,000। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। सिंपल ही है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहे हैं,
state giving reason whether the current ratio will improve or decline or will have no effect in each of the following transition of current ratio 2:1। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो current ratio है उसका जो प्योर रेशो है वो कितना है, वो 2:1 है। अब ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि 2:1 रेशो कब इम्प्रूव होगा और कब कम होगा। इम्प्रूव से मतलब कब 2:1 हो गया या 2:1 हो गया, और डिक्लाइन से मतलब 1.5:1 हो गया, 1.9:1 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये डिक्लाइन कहलाता है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, ये इम्प्रूव कहलाता है। तो ये वही पूछ रहे हैं कि कब इम्प्रूव होगा और कब डिक्लाइन होगा। तो आपको ये दिए हुए हैं ए से लेके आई तक, इन्हें देखकर बताना है। तो देखिए जब हम कैश पेड करते हैं ट्रेड पेबल्स को, तब हमारा जो कैश रेशो है वो हमेशा, करंट रेशो है सॉरी, वो हमेशा इम्प्रूव होता है। जब बिल पेबल डिस्चार्ज होता है तब भी हमारा जो रेशो है वो इम्प्रूव होता है। बिल रिसीवर एंडोर्स टू अ क्रेडिटर, इस समय भी हमारा जो रेशो है वो इम्प्रूव ही होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या होता है, हम पैसा दे देते हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर, ये भी, इसमें भी हमारा इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है हमारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। तो जब हम क्रेडिट पे कोई सामान खरीदते हैं तब हमारा जो करंट रेशो है वो क्या होता है, वो हमारा डिक्लाइन हो जाता है। बिल्स पेबल एंडोर्स टू करंट डिसऑनर्ड, ऐसे स्थिति में भी क्या होता है, डिक्लाइन ही होता है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, इसमें नो इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इन दोनों में ही हमारा क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ पूछी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशो, ठीक है। अभी तक हम करंट रेशो के क्वेश्चन कर रहे थे, अब इसमें हम किसके क्वेश्चन करेंगे, लिक्विड रेशो के। आपने देखा था ना, जो लिक्विडिटी रेशो होता है उसके दो टाइप होते हैं, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। अभी तक हम करंट रेशो निकालते आए हैं, अब हम लिक्विड निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जो लिक्विड एसेट्स होती है वो कैसे निकलती है, तो लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो हमारी करंट एसेट्स होती हैं ये कितनी दी हैं, 4 लाख। मैं पूरा नहीं लिखूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ता है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वही मैं माइनस करूंगी। चलिए, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2,80,000, और जब मैं इसे इस फॉर्मूला में पुट करूंगी लिक्विड रेशो में, 2,80,000 डिवाइडेड बाय मेरी करंट लायबिलिटी दी है 1,40,000, तो मेरे पास आ जाएगा 2:1। पहला क्वेश्चन था लिक्विड रेशो का, इसलिए इजी वे में दिया है, इतना इजी आगे के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशो। क्विक रेशो, एसिड रेशो, लिक्विड रेशो, ये सब एक ही रेशो हैं जिनके नाम अलग अलग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर मेरी करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स निकालनी होगी, क्योंकि यदि मेरे पास करंट एसेट्स नहीं होगा तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स कहाँ से आएगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें यहाँ पर नहीं दी हुई है। तो मैं सबसे पहले करंट लायबिलिटी निकालूंगी। तो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए जितना भी टोटल डेप्ट है, ठीक है, आप पूरा लिखिएगा टोटल डेप्ट, उसके बाद माइनस करेंगे इसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके बाद माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1,20,000, इसमें से मुझे लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये भी माइनस करनी है, और इसके बाद मुझे माइनस करने हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो जब मैं 12 लाख में से, 12 लाख ही है ना, हाँ 12 लाख में से जब मैं ये 8 लाख माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 4 लाख। तो मेरी करंट लायबिलिटी कितनी हो गई बच्चों, 4 लाख हो गई। समझ में आ गया। उसके बाद मेरी करंट एसेट्स निकालूंगी। तो करंट एसेट्स कितनी दी हुई है, टोटल एसेट्स दी हैं यहाँ पर, कितनी दी है, 16 लाख ये दी है टोटल एसेट्स। अब इस टोटल एसेट्स में से मुझे क्या क्या माइनस करना है, सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये माइनस करूंगी, ये कितने की दी है, 6 लाख की दी है। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 1 लाख के, वो माइनस करूंगी। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस है ये 1 लाख के, इसे भी माइनस करूंगी। तो देखिए कितना आया, 16 लाख में से 6 लाख गया तो 10 लाख, और फिर उसमें से 2 लाख माइनस कर दिया तो 8 लाख, ये 8 लाख आ गया। तो मेरी करंट लायबिलिटी तो आ गई 4 लाख, लेकिन करंट एसेट्स निकली है। अभी मुझे क्विक रेशो मतलब सॉरी क्विक रेशो नहीं लिखा है, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये मुझे है क्विक एसेट्स, या इसे हम मैं क्या कह सकती हूँ, लिक्विड एसेट्स, ठीक है। दोनों चीज़ ही एक हैं,
कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्विक और लिक्विड एसिड्स। ठीक है, अब मैं इसको कैसे निकालूंगी? जो मेरी एक निकली है कितनी, करंट एसिड्स 8 लाख, इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ता है, इन्वेंट्री 1,90,000 और माइनस करना रहेगा 10,000 का क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो 2 लाख हो गए, मतलब मेरे पास कितना निकल गया, क्विक एसिड्स मेरे पास निकल गई 6 लाख। अब फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है इसका फॉर्मूला, चलिए मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, क्विक रेशो। इसका फॉर्मूला है लिक्विड या क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। समझ में आई ये बात आपको? अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लाख डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 4 लाख, तो आपका आ जाएगा 6:4, जिसे आप छोटा करके क्या लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा छोटा करके, 1.5:1। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो नियर बाय चाहते हैं ना, 2:1 के नियर बाय चाहते हैं, उनका प्योर रेशो वही है। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 19 क्वेश्चन। क्विक एसिड्स दी है 3 लाख, इन्वेंट्री दी है 80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं 20,000, वर्किंग कैपिटल दी है 2,40,000, कैलकुलेट करंट रेशो। देखिए यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए, क्विक एसिड्स दी है, ठीक है। अब लेकिन आप बोलेंगे बड़ी अच्छी बात है, क्विक एसिड्स दी है तो हमें तो निकालनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर करंट लायबिलिटी नहीं दी है, तो आपको करंट लायबिलिटी को निकालना रहेगा। तो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले करंट एसेट्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ये सेकंड वाला फॉर्मूला है ना, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये लगाएंगे हम। तो पहले करंट एसेट्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला इसी में लिखा था इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा। कैसे निकलेगा, क्विक एसेट्स हैं 3 लाख प्लस इन्वेंट्री। पहले हमें जब क्विक एसेट्स निकालनी रहती थी तो हम ये सब माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें करंट एसेट्स निकालनी है तो हम ये सब प्लस करेंगे। ठीक है, कितनी थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, तो ये कितना हो गया, 4 लाख हो गया। अब कैसे निकाल लेंगे करंट लायबिलिटी, जो करंट एसेट्स निकली है 4 लाख, उसमें से मैं माइनस क्या कर दूंगी, वर्किंग कैपिटल कितनी दी है 2,40,000, ये आ गया 1,60,000। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें करंट रेशो को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो करंट रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमें ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, करंट एसेट्स 4 लाख और नीचे लिखना पड़ेगा 1,60,000 करंट लायबिलिटीज़। तो मेरा क्या रेशो बन जाएगा 2.5:1। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। छोटा सा ही क्वेश्चन है ये, पर मुझे छोटा क्वेश्चन भी आपको करवाना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, करंट एसेट्स दी है 6 लाख, इन्वेंट्री दी है 1,20,000, वर्किंग कैपिटल है 504,000। हाँ यही दी हुई है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्विक एसेट्स निकालेंगे। तो क्विक एसेट्स कैसे निकलेगी, जो हमारी करंट एसेट्स हैं, ठीक है, उसमें से इन्वेंट्रीज को माइनस करके। तो मैं यहाँ पर क्विक एसेट्स लिखूंगी। करंट एसेट्स कितनी दी है 6 लाख और इन्वेंट्रीज दी हैं 1,20,000, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कितना, 4,80,000। ठीक है, अब उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ कैसे निकालेंगे आप, लायबिलिटीज़ कैसे निकलेगी, करंट एसेट्स कितनी निकल गई है अपने पास दी हुई है 6 लाख, उसमें से वर्किंग कैपिटल में माइनस कर दूंगी 504,000। तो चलिए करिए, 504,000, 6 लाख में से 504,000, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 96,000 और निकालना है मुझे क्विक रेशो। ठीक है ना, तो क्विक रेशो क्या करेंगे, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 96,000, तो मेरे पास क्या आएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 96,000, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5:1। ठीक है, 5:1। तो ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया यहाँ पर क्विक रेशो। ठीक है, आज मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगले 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।